हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम मैसेजेस चेक करने वाले हैं सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए। तो गाइज ये रहे आपके कार्ड एंड दे आर गेटिंग शफल फॉर यू माय लव, माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो व्हाट्स देयर फॉर यू माय लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस। Let's see guys. Okay, so here we go guys. Okay, so nine of wands, five of wands, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ wands एंड एट ऑफ swords। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है या फिर दिख रहा है दोस्तों क्लियरली कि यू आर वेरी फोकस्ड ओरिएंटेड गाइज, अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। और जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है अपने लाइफ में, भले ही एक पेन क्यों ना हो या फिर कुछ भी हो, छोटी सी रुमाल से लेके पेन, कुछ भी। ओके, यू आर वेरी मच फोकस्ड ओरिएंटेड, डिटेल ओरिएंटेड। और वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। कभी कभी आप अपना गुस्सा दिखाते नहीं हो लोगों को, लेकिन अंदर आपको पता है कि यू आर हर्ट बाय दैट। और सेम थिंग इज़ हैपनिंग गाइज। आपकी रीडिंग में ये नज़र आ रहा है गाइस, आपको जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है ना, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ दिस एंड दैट। नहीं 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 दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लर्निंग हो, आप स्कूल में हो, तो यू वांट टू कम द फर्स्ट, मतलब अपने क्लास में अपने दोस्तों के सामने आप फर्स्ट आना चाहते हो। अगर आप अगर कॉलेज में हो, यू वांट टू हैव अ बेस्ट बॉयफ्रेंड और बेस्ट गर्लफ्रेंड इन द कॉलेज। ओके, और यहाँ पे मुझे लग रहा है दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो फॉर दैट। और आप डरते नहीं हो मेहनत करने से, आप हार्ड वर्क करना जानते हो। और हार्ड वर्क कैसे किया जाता है वो भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो उन चीज़ों से। दैट्स वाई आई सी द नाइन ऑफ वॉन्ड। यानी कि दोस्तों अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्यार के लिए अगर जो सेक्रीफाइस करना चाहते हो, दैट ऑल्सो फॉर दैट यू आर रेडी। आप उन चीज़ों के लिए भी बिल्कुल तैयार हो और आप हर चीज़ कर सकते हो जो अपने टारगेट को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। ओके, विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन योर रीडिंग। बट गाइस द प्रॉब्लम इज़ दैट आप इस मंथ अगस्त 2020 में बहुत मेहनत करोगे, बहुत फोकस भी करोगे, भले अपना करियर हो, भले ही अपना प्यार हो, मतलब अपने बंदे को या फिर बंदी को पटाने की बहुत कोशिश करोगे, बट उसमें सक्सेस के चांसेस कम है। जिस तरह का सक्सेस आपको चाहिए वैसा आपको मिल नहीं सकता, भले ही इट मे बी इन योर बिजनेस, इट मे बी इन योर फ्रेंड सर्कल। ओके, बिकॉज आई सी द फाइव ऑफ वॉन्ड इन योर रीडिंग एंड दैट इज़ एन इशू राइट नाउ। गाइज क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो, बिकॉज आप अपने लाइफ में एफर्ट्स पुट कर रहे हो, भले ही आप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हो लेकिन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। या फिर आप बिजनेस में काफ़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम दे रहे हो, बट आउटपुट जो दोस्तों वो नहीं आ रहा। आप 100 रुपीज़ पुट कर रहे हो और रिटर्न आपको 80 रुपीज़ आ रहा है, यानी कि आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। सो समथिंग इन योर लाइफ इज़ नॉट टेकिंग अपलिफ्ट। यानी कि दोस्तों आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते होंगे लेकिन उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बन नहीं रही होंगी, ये इशू है फॉर राइट नाउ। मैं आपको कोई चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में गाइज। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यू वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ यू राइट नाउ। हर एक बंदे के साथ या फिर हर एक बंदी के साथ नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बता सकता, लेकिन राइट नाउ मैं बता रहा हूँ आपके साथ है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा, अगर आपको पेन चाहिए तो फलाना फलाना पेन चाहिए, अगर ये चुंदरी चाहिए, मुझे ये वॉच चाहिए, मुझे यही मोबाइल चाहिए, मुझे यही रिंग चाहिए, ये मेरा है वो तेरा है, नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो किसी को नहीं दूंगी। ऐसे वाले इश्यूज़ है विद हाई प्रीस्टेज ओवर हियर इन द रीडिंग गाइज व्हाट आई सी। देखो गाइस, इतना भी ज़्यादा आप किसी चीज़ को प्यार करने लग जाते हो ना दोस्तों, या फिर चाहने लग जाते हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रहूँगा या फिर नहीं रहूँगी, तो यू गेट पजेसिव अबाउट दैट एंड दैट इज़ योर ब्लॉकेज गाइस। मैं तो यही बताऊँगा दोस्तों, होना मतलब किसी चीज़ के लिए पजेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इन करियर बट राइट नाउ क्या हो रहा है ना दोस्तों, जब वो चीज़ें जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, एनजाइटी हो रही है, और कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो आई डोंट वांट यू पीपल टू गो इन दैट डिप्रेशन जोन और एनजाइटी वाले सीन में हमें जाना नहीं है। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ गाइस। प्रॉब्लम क्या है ना,
आपको अपने इश्यूज़ पे कंट्रोल करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, आप पढ़ाई करो, ठीक है, आप लर्निंग फ़ेज़ में हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़े से कम मार्क्स आ गए तो चलेगा, नो डाउट, बट गाइज़ मेहनत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है, बंदा होगा या फिर कोई बंदी होगी, उन्हें सोच होंगी उनकी कि यार मुझे सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड चाहिए, उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, उसके पास गाड़ी चाहिए, घर, ये एक घर बंगला, वो तो शादी वाला सीन क्रिएट हो जाता है। तो बंदियाँ होंगी तो ऐसी सोचती होंगी, या फिर बंदा होगा या वो कहता होगा कि यार मुझे ऐसी बंदी चाहिए जिनकी आंखें भाई ऐश्वर्या राय जैसी हो, बाल हो तो भैया माधुरी दीक्षित जैसे हो, गाल हो तो ये फलाना हीरोइन के हो, होठ हो तो उसके हो। तो गाइज़ आप देखिए, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आप फ़ोटोज़ लेके काट के चिपकाओगे तो यार वो तो एक हौच पौच बन जाएगा, हौच पौच यानी कि बिरयानी बन जाएगी उसके फेस की। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता किसी भी जगह पे या फिर सीन के अंदर। गाइज़ वी ऑलवेज़ नीड टू एडजस्ट थिंग। दुनिया में दोस्तों वही इंसान, बंदा या बंदी खुश होते हैं जो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करते हैं। भले ही आपके पास सारी चीज़ें होगी या फिर किसी के पास नहीं भी होगी, बट स्टिल वी नीड टू एडजस्ट, और आपको एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा मसला क्या है आपके साथ, आपको पता है कि आपको करना क्या है। ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में। यू नो व्हाट यू नीड टू डू, बट आपका इशू क्या है ना, आप डिसीजंस लेते नहीं हैं। और आप डिसीजंस नहीं ले रहे, पता नहीं आप किस चीज़ का वेट कर रहे गाइस अपने लाइफ में। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, मतलब परफेक्ट टाइमिंग वाला सीन हमें नज़र आ रहा है। और यही चीज़ यू नो वेटिंग पे वेटिंग, वेटिंग पे वेटिंग किए जा रही है, और आप और मतलब एनजाइटी में जा सकते हो, वक्त आपके हाथ से निकल रहा है, ठीक है। आई जस्ट वांट टेल यू वन थिंग राइट नाउ गाइज। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों आप बुद्धू है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप बुद्धू है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, और यू नो व्हाट यू नीड टू डू। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, पता है, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। भले ही वो लव का मैटर हो, भले ही वो शादीशुदा वालों का मैटर हो, भले ही बिजनेस का मैटर हो, भले ही वो स्टडीज़ का मैटर हो, यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट, बट आप अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो यार कैसे क्या, मतलब आपकी जो राह है ना वो क्लियर कट कैसी हो पाएगी भाई। तो मैं तो यही बताऊंगा गाइस, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें अगस्त 2020 में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सबसे बड़ी बात। और कुछ भी करने से पहले उन चीज़ों को एनालाइज करें, यानी कि अगर मैंने ये किया तो इसके रिजल्ट क्या हो गए। एक पॉजिटिव देखो, एक नेगेटिव देखो, और अगर पॉजिटिव ज़्यादा भारी लग रहा है तो गो फॉर इट, अगर नेगेटिव भारी लग रहा है तो अवॉइड इट। और दोस्तों मुझे पता है आपका जो लॉजिक का जो फंडा है ना, लॉजिक लिंकिंग, वो काफ़ी बेहतरीन है गाइस। तो यार इन चीज़ों को सबको मिला के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ सकते हो, सोल्यूशन पे आ सकते हो। मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में आपके करियर को लेके, या फिर किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को चूज़ करने में, या फिर हस्बैंड वाइफ, अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं कि किसे सिलेक्ट करोगे या नहीं, तो गाइज़ इट्स अप टू यू, आपको डिसीजन लेना है। किसी को अपने बिजनेस में डिसीजन लेना है, आपको लेना है गाइज़, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और आप स्टक हो जाते हो कि मुझे ऐसा ही चाहिए, इससे मैं 19-20 करने वाला नहीं हूँ, या तो करने वाली नहीं हूँ। तो गाइज़ इतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे ना, तो यार लाइफ में खुश कैसे हो पाओगे। तो मुझे यही बताना है दोस्तों, आपकी लाइफ में खुशी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आप वेरी फोकस्ड, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो कि मुझे यही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ लोग होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे सैमसंग का चाहिए। तो फिर यार वो वाली चीज़ें दोस्तों जो आपको चाहिए, वो आपको जब मिलती नहीं ना गाइस, तो आपको बुरा लगता है। तो गाइस वो वाला जो फेज़ है, उस फेज़ से जल्द बाहर आने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर वेरी मच स्टक विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है दोस्तों आप अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपके पास है, बिकॉज द 8 ऑफ सोर्ड्स रियली टॉक्स अबाउट योर थॉट्स, ओके। और यहाँ पे गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आपके रीडिंग के, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस रीडिंग। तो ये बता रहा है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा किसी के साथ कश्मकश या फिर लड़ाई झगड़े में जाओगे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव वन के साथ, तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक होगा आपका, ओके। तो आई जस्ट वांट टेल यू कि वन थिंग इज़ दैट, कि हाई प्रिस्टेस क्या बता रहा है गाइज, यहाँ पे क्लियर कट हाई प्रिस्टेस बता रहा है इस रीडिंग के अंदर कि यू नीड टू टेक ए डिसीजन। आपको पता है डिसीजन क्या लेना है, और आपको पता है आप सही हो या गलत हो।
जो भी चीज़ है दोस्तों, अपने दिमाग लगाओ, फ़ोकस करो और डिसीज़न ले लो अपने लाइफ में कि आपको क्या करना है।